भैया नमस्कार। गार्डनिंग जो है वो एक ऐसा शौक़ है जो आपको प्रकृति के बहुत ही करीब रखता है और ये शौक़ हर व्यक्ति को पालना चाहिए। आज जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत से लोग उस पौधे के बारे में पहले से जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अगर जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि चमेली के पौधे के बारे में आज हम बताने वाले हैं, और जो लोग जानते भी हैं उन्हें भी हम बता दें कि आज हम चमेली के पौधे के बारे में बताने वाले हैं। और चमेली में जो प्लांट्स होते हैं, चमेली के फूल 2 कलर के आते हैं, एक सफ़ेद चमेली होती है और दूसरी पीली चमेली होती है। चमेली के जो पौधे होते हैं ये एक बेल वाले पौधे होते हैं, जो कि अगर इनको हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये करीब दीवार पर 20 से 25 फुट लंबी फैल जाती है। और अगर इसे हम किसी कंटेनर या पॉट या गमले या किसी बड़े ड्रम वगैरह में लगाते हैं तो ये उतनी लंबी ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसे ज़्यादातर लोगों के पास जगह बहुत ही कम होती है, तो इसे आप अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम इसे 24 या 18 इंच का गमला अगर आपके पास है तो आप इसको उसमें लगाइए। ये बहुत ही अच्छे फ्लावर होते हैं, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं। ऐसे फ्लावर इस पीले कलर की चमेली में आते हैं और इसको लगाने के लिए आपको कम से कम 18 इंच का गमला होना चाहिए, जिसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है और ये बेल इसकी आसानी से फैल जाती है। और इसमें सबसे ख़ास बात जो ये है, इसमें फूल जो है गर्मी के समय में ज़्यादा आते हैं। वैसे तो 12 मास ही आते हैं, लेकिन गर्मी के समय में इसमें बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। और फिर भी अगर फूल नहीं आते हैं तो आप फूल निकालने के लिए इसमें डीएपी की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इस चमेली के पौधे को जिस मिट्टी में लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, आप इसको वहाँ पर लगा सकते हैं। इसे ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है। ये बड़ी आसानी से किसी भी मिट्टी में ग्रो कर जाता है। बस मिट्टी में आपको गोबर की जो खाद होती है वो दोनों चीज़ें, मिट्टी और गोबर, बराबर मात्रा में मिक्स करके लगा देना है। बड़ी आसानी से लग जाता है। आप इसकी बरसात के समय में कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। कि आपको कैसे ग्रो करनी है, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हम बरसात में इसकी जब कटिंग लगाएंगे तो हम किस प्रकार से लगानी है उसका वीडियो हम बारिश के समय पर ही डालेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बरसात में किस चमेली का जो पौधा होता है ये फुल सनलाइट का प्लांट है, क्योंकि इसमें फूल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसको प्रॉपर सनलाइट में ही लगाना है, जहाँ पर भयंकर वाली धूप आती हो। और फिर भी अगर आपके घर में धूप ज़्यादा नहीं आती तो कम से कम इसे 3 से 4 घंटे की धूप पर डे मिलनी ही चाहिए। इससे कम मिलती है तो ये फ्लावरिंग उतनी नहीं कर पाता है जितनी कि इसमें होती है। और बेल के जो पौधे होते हैं, इनकी सबसे ख़ास बात जो है कि अगर आप किसी भी प्रकार की बेल है, अगर आप उसको, जैसे कि अगर वो नीचे गमले में लगा है, अगर आप उसको ऊपर चढ़ाते हुए किसी चीज़ से सपोर्ट नहीं देंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करता है। अगर वो नीचे हैंगिंग झाड़ी नुमा होता है तो वो फूल नहीं देगा। आपको उसके हल्का सा उसमें तनाव होना चाहिए। इसके बाद जब वो ऊपर को चढ़ जाता है तो उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। अगर वो डायरेक्ट ही गमले से इस प्रकार नीचे की ओर फैल जाएगा तो वो फ्लावरिंग नहीं देता। ये बेल वाले पौधों की बहुत ही ख़ास बात है। अगर आप अपने चमेली के विषय पर तो आज हम बता ही रहे हैं, इसके अलावा अगर आप किसी और भी कोई बेल आपके घर में लगी है जो छोटा पौधा है, अगर आप उसको बहुत ही जल्दी से चाहते हैं कि वो ऊपर की ओर बड़ी हो जाए तो उसके जड़ के पास से जो मेन शाखा है उसे चलने दें, और अलग से जो छोटी छोटी रूट्स निकलती रहती हैं, जो डंगालें निकलती रहती हैं, आप उन्हें काट दें। इससे जो ऊपर की बेल होगी वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी और बहुत जल्द ही फैल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन बेल वाले जो प्लांट्स होते हैं इनको पानी किस प्रकार से देना है। अगर ये जो गमले में लगे हैं तो इसकी मिट्टी कुछ इस प्रकार से तैयार कीजिए कि आप इसको अगर
दिन में 2 टाइम भी पानी दें, तो पानी जो है इसमें इसके गमले में कतई रुकना नहीं चाहिए, आपके डालते ही निकल जाना चाहिए। और गर्मी के मौसम में बेलों को 2 टाइम पानी मिले, सुबह भी और शाम को भी, लेकिन आप जिस वक्त पानी डाल रहे हैं उसके कुछ समय में ही पानी वो गमले से निकल जाना चाहिए। उसमें भराव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का खच नहीं होना चाहिए, जिससे आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी और नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।